हम सब रोज ही अपने ब्राउज़र में साइन इन करते हैं, है ना? अक्सर तो बिना सोचे समझे। लेकिन क्या ये एक छोटा सा क्लिक वाकई इतना सीधा साधा है जितना लगता है? आज हम ब्राउज़र साइन इन की असल कहानी को समझेंगे कि ये कैसे हमारी डिजिटल जिंदगी को आसान बनाता है और कब थोड़ा मोहतात होना पड़ता है। जरा 1 मिनट रुककर सोचिए। वो तमाम जरूरी बुकमार्क्स, वो याद किए हुए पासवर्ड्स और ब्राउजिंग हिस्ट्री, आखिर वो हैं कहाँ इस वक्त? क्या वो सब आपके लैपटॉप में पड़े हैं, या फोन में, या फिर जो दफ्तर वाला कंप्यूटर है उस पर? देखें, सच तो यह है कि अक्सर हमारी डिजिटल जिंदगी ना बिखरी पड़ी होती है। जैसे दफ्तर के कंप्यूटर पर कोई बहुत दिलचस्प चीज मिली, आपने बुकमार्क कर ली। घर पहुंचे तो लैपटॉप पर वो है ही नहीं, या फोन पर कोई नया पासवर्ड बनाया लेकिन वो कंप्यूटर पर खुद से नहीं आया। ये मसला हम में से अक्सर के साथ होता है। तो इस बिखरी हुई दुनिया को जोड़ने का हल क्या है? यहीं पर ब्राउज़र में साइन इन करने का जादू काम आता है। ये एक वादा है कि आपकी तमाम डिजिटल चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। तो जब गूगल अकाउंट से क्रोम में साइन इन करते हैं तो होता क्या है? होता यह है कि आपके सारे बुकमार्क्स, हिस्ट्री, पासवर्ड्स और दूसरी सेटिंग्स भी, ये सब क्लाउड में आपके अकाउंट के साथ जुड़ जाती हैं। मतलब एक ही जगह पर सिंक हो जाती हैं। और जादू तो अब शुरू होता है। ये सब कुछ होता है आपके तमाम डिवाइसेस पर। इसका मतलब समझें, जो आर्टिकल दफ्तर के कंप्यूटर पर बुकमार्क किया था, वो घर के लैपटॉप पर आपके इंतजार कर रहा होगा। जो नया पासवर्ड फोन पर बनाया था, वो टैबलेट पर पहले से मौजूद होगा। सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ। और मजे की बात यह है कि इसे शुरू करना बेहद आसान है। बस साइन इन पर क्लिक किया, अपनी ईमेल या फोन नंबर डाला, एक छोटा सा सिक्योरिटी चेक पूरा किया और बस हो गया। चंद सेकंड्स के अंदर आपकी पूरी डिजिटल दुनिया आपके सामने होती है। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक बहुत अहम बात है, क्योंकि सहूलियत के साथ हमेशा कुछ जिम्मेदारी भी आती है। खासतौर पर तब जब कोई ऐसा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हों जो आपका अपना नहीं, जैसे लाइब्रेरी का या किसी दोस्त के घर पर। तो सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, क्या ये कंप्यूटर आपका है? अगर जवाब नहीं में है, तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। ये एक छोटा सा सवाल है जो एक बड़े मसले से बचा सकता है। अच्छा, तो खतरा क्या है? देखें, जब किसी और के कंप्यूटर पर साइन इन करते हैं ना, तो आपकी पूरी डिजिटल दुनिया, जी हाँ, सारे पासवर्ड, सारी हिस्ट्री, वो सब कुछ उस मशीन पर कॉपी हो जाता है। और अगर गलती से भी साइन आउट करना भूल गए, तो समझें आप अपनी डिजिटल दुनिया की चाबियां वहीं अगले बंदे के लिए छोड़ा हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं। खुशकिस्मती से इससे बचने के 2 बड़े आसान तरीके हैं। पहला है प्राइवेट ब्राउजिंग विंडो, जिसे अक्सर लोग इनकॉग्निटो मोड के नाम से जानते हैं, और दूसरा है गेस्ट मोड। ये दोनों ऑप्शंस इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जैसे ही आप विंडो बंद करें, आपका सारा डेटा, सारी मालूमात उस कंप्यूटर से साफ हो जाए, कुछ भी पीछे ना रहे। तो चलें सारी बात को समेटते हैं। पहली बात, साइन इन करने से आपका सारा डेटा तमाम डिवाइसेस पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे जिंदगी आसान होती है। दूसरी बात, लेकिन अगर कंप्यूटर किसी और का हो तो यही आसानी एक बहुत बड़ा रिस्क बन सकती है। और तीसरी और सबसे अहम बात, ऐसी सूरत हाल में हमेशा हमेशा प्राइवेट विंडो या गेस्ट मोड ही इस्तेमाल करें। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, सहूलत और प्राइवेसी। क्या इनमें से किसी एक को चुनना लाजमी है, या फिर क्या हम टेक्नोलॉजी को समझदारी से इस्तेमाल करके इन दोनों का फायदा एक साथ उठा सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।